नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। कोडरमा गांव में मिला विवाहिता का शव, ससुराल के लोग फरार, पुलिस जांच में जुटी। मानगो बस स्टैंड के बाहर खोमचे वाले से आछेस कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली का विरोध करते हुए भाजपा ने आछेस के बाहर किया प्रदर्शन। जमशेदपुर सांसद की ओर से 5 एम्बुलेंस और 2 मोक्ष वाहन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। कोडरमा कुआं में मिला विवाहिता का शव, ससुराल के लोग फरार, पुलिस जांच में जुटी। शादीशुदा महिला की लाश घर से 50 मीटर की दूरी पर एक खेत में बने कुएं से बरामद किया गया। मृतका की पहचान 32 वर्षीय रेणु देवी पति उपेंद्र यादव के रूप में हुई है। घटना जयनगर थाना क्षेत्र के योगी टिलडीहा की है। बताया जाता है कि मृतक महिला 2 अक्टूबर की रात से लापता थी। शव मिलने के बाद मृतक के ससुराल वाले फरार है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतका के पति बाहर में काम करते थे और मृतका रेणु देवी पहली पत्नी थी। लेकिन गांव थोड़े के अनुसार हमको खबर मिला, वो खबर क्यों नहीं दिया, लेकिन कुछ बातें पहले खबर आया था, गया था साधु यादव मेरे यहाँ कल सुबह 8 बजे कि मेरे बहू जो है लापता, मुखिया जी क्या करेंगे। तो ऐसा बात है तो खोजबीन करो और अपना नहर उनके नहरा में खबर दो ताकि सबको पता चल जाए और अपना जो है सो खोजबीन मेरे हुआ थाना में एप्लीकेशन लगा दीजिए। स्थानीय ग्रामीणों का कुछ कहना है कि बराबर अक्सर मारपीट विवाद होते रहता था, तो क्या इसका जानकारी आपको है या क्या आपने इसका कभी फैसला किया था? नहीं, हम फैसला वगैरह नहीं किया था, लेकिन ये बच्ची जो है सो 2 साल पहले मेरे यहाँ गई थी 2 बार कि मैं जो थोड़ा सा विवाद हुआ था खाना पीना में, तो हम उसको समझा बुझा दिए थे। 2 साल पहले की बात है। इस घटना की जानकारी मुझे यहाँ के ही एक नंदलाल पासवान जी के थ्रू मोबाइल से फ़ोन करके दूरभाष के माध्यम से मिला है। और जब मैं अपने पूरी फोर्स के साथ यहाँ पे आए तो देखा कि कुआं में लाश जो है कि तैरता हुआ, और बाकी छानबीन किया जा रहा है। इसके घर वाले जो हैं अभी कोई नहीं है, सभी भागे हुए हैं, और बाकी जांच पड़ताल करने के बाद जो है कि जो भी बातें हैं वो क्लियर होगा। तो देखा जाए कि 2 दिन से ये ना पता है, क्या आवेदन सूचना मिली क्या थाना में? नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं मिली थी। अगर मिलती तो हम लोग जरूर कार्रवाई करते कोई ना कोई। इस महिला की ओर से, चूँकि इस महिला का विवाह हुए 10 वर्ष हो गया, थाने में किसी तरह का ये इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया था क्या इससे पहले अगर कराया होगा तो पता नहीं, लेकिन मेरे रीजन में अभी तक इसका कोई शिकायत नहीं गया है। अगर जाता तो जरूर कोई ना कोई कार्रवाई हम करते हैं। मानगो बस स्टैंड के बाहर खोमचे वाले से आछेस कर्मचारी द्वारा अवैध वसूली का विरोध करते हुए भाजपा ने आछेस के बाहर किया प्रदर्शन। जमशेदपुर के मानगो स्थित बस अड्डे के बाहर ठेले खोमचे वालों से जमशेदपुर आछेस के द्वारा अवैध वसूली किए जाने का आरोप भारतीय जनतंत्र मोर्चा के नेताओं ने लगाया। साथ ही इसको लेकर विभागीय कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा अपने लोगों को बस अड्डे के बाहर तैनात किया गया है, जो प्रति ठेले से प्रतिदिन 100 रुपए का चार्ज लेते हैं और इसका रसीद भी उनके पास उपलब्ध है, जिसके जमशेदपुर आछेस का नाम अंकित है। अनुसार ये वसूली जबरन की जाती है, जबकि ठेले वालों की कमाई इतनी नहीं कि वे रोजाना 100 रुपए दे पाए। इसका विरोध ठेले वालों ने भारतीय जनतंत्र मोर्चा के बैनर तले जताया। साथ ही इस पर विभागीय कार्रवाई की मांग की। वैसे आछेस के विशेष पदाधिकारी ने कहा, बस अड्डे के अंदर जो ठेले लगते हैं उनसे विभाग शुल्क लेती है, जिससे उन्हीं का मेंटेनेंस किया जाता है। साथ ही पेयजल, शौचालय और स्वच्छता जैसी सुविधाएं उन्हें दी जाती है। हालांकि बस स्टैंड के बाहर वसूली के मामले पर उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके द्वारा जांच कमेटी बनाई गई है और जांच के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमें लगभग 100 से ज़्यादा ठेला वाले लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए ठेला लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन लोगों से अवैध तरीके से 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उन ठेला वालों से वसूली की जाती है। जो गरीब है, जो 2 किलो दूध लाकर चाय बना के बेचता है, उससे ही मांगा जाता है, वो देने में असमर्थ होता है। तो उसके साथ जो है जेनेसी के अवैध जो कर्मचारी हैं जो वसूली में लगे हुए हैं, उनके द्वारा ठेला पलटने का धमकी दिया जाता है, नदी में गिरा देने का धमकी दिया जाता है। इस तरह की वारदातें जो है आए दिन सुनने में आ रही थी। पहले भी वसूली हो रही थी, हमने इसका प्रतिवाद किया था। उसके बाद जो है विगत 6 महीने से बंद था, लेकिन अचानक जो है ये जो है लगभग 15-20 दिन 1 महीने से
पुनः शुरू हो गया और उसकी शिकायत लेकर हम लोग आए हैं। और ये जो है ये अवैध वसूली जो है ये जो है स्पष्ट है, ये 100 रुपया, इसमें कहीं पर भी ठेला शब्द नहीं लिखा हुआ है, इसमें वैकल है। इनको अगर डिपार्टमेंटल वसूली हो रहा है तो इनको जो है भीतर में गाड़ी से वसूल करना है, न कि ठेला वालों से, और ये ठेला से वसूली कर रहे हैं, जिसके कारण ये गरीब आदमी जो है ये मरने को मजबूर है। और गरीब जाए तो जाए कहाँ, उसको तो वो किसी अधिकारी के पास जाने में ही चकता है। वह माननीय विधायक जी के कार्यालय में आया और उसने अपनी समस्या को बताया और हम इसी समस्या को लेकर के आज विशेष पदाधिकारी से मिलने आए। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, अगर वो जांच नहीं करते हैं तो आगे जो है भारतीय जनतंत्र मोर्चा आंदोलन करने के लिए बात करेंगे। क्या पार्क जो ठेला लगाते हैं, पार्किंग के बाहर लगाते हैं, उनसे वसूला जाता है। और अभी तक जो है इसके पहले भी इनको एक कागज़ दिया गया था इन्होंने स्वयं कहा था कि अवैध है। अगर वो रसीद अवैध था तो आज ये बता दें कि ये वैध है या अवैध है। अगर अवैध है तो FIR करें उसके ऊपर, मैंने कौन वसूल रहा है कौन नहीं है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। देख रहे हैं कि बहुत दिनों बाद जो है आफ्टर कोरोना वहाँ पर प्रारंभ हुआ है और बहुत कम गाड़ियों की संख्या वहाँ से निकल रही है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो ठेले वाले हैं, जो ठेले लगाते थे, उनसे रेवेन्यू जो है परंपरागत तरीके से पहले से ही वसूला जाता है, क्योंकि वो गंदगी भी करते हैं और उनका एक जीविकोपार्जन का है, तो उनको एक नॉमिनल चार्ज के रूप में जो है जो अंदर ठेले वाले हैं, जो प्रीमिसेस में हैं, उनसे वसूल किया जाता है। और उनको एक हक भी रहता है इस तरह का कि मान लीजिए भाई हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा हक भी है कि हम यहाँ उनको जगह भी आवंटित किया गया है। तो ऐसे लोगों को हम लोग रोजगार मुहैया भी करा रहे हैं और उसके एवज में हम लोग बहुत कम रेवेन्यू के रूप में वसूल भी करते हैं। जो भी लगाएंगे उनको तो देना ही है। जो हम लोग का पहले से जो परंपरा है उस परंपरा को हम लोग तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेट रेवेन्यू का मैटर है और रेवेन्यू हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग लोगों से ले रहे हैं। सर एक रसीद लोग दिए हैं, रसीद तो हम लोग किए हैं और रसीद अगर हम वो बाहर का कहाँ से है क्या है इसका भी हम लोग अभी जांच करा लेंगे कि कोई अवैध तरीके से तो नहीं काट रहा है उस तरह का, तो एक कमेटी बना करके उसको हम लोग जांच भी करा लेंगे। तभी क्या जेनेसी अभी अपने अंडर नहीं पार्किंग चला रहे। जमशेदपुर सांसद की ओर से 5 एम्बुलेंस और 2 मोक्ष वाहन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया। वैश्विक त्रासदी कोरोना के दूसरे संक्रमण काल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो परेशानी उत्पन्न हुई उसको देखते हुए जमशेदपुर सांसद की ओर से एक बार फिर से 5 एम्बुलेंस और 2 मोक्ष वाहन जिला प्रशासन को मुहैया कराया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर सांसद विद्युत वरुण महतो ने बताया कि इनमें से 3 एम्बुलेंस शहरी क्षेत्र के लिए जबकि 2 एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्र के लिए होगा। एक मोक्ष वाहन शहरी क्षेत्र के लिए, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के लिए होगा। उन्होंने बताया कि ये एम्बुलेंस 24 घंटे सेवा में रहेंगे। किसी को अगर इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाना होगा तो वे इसका उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में भी सभी एम्बुलेंस कार्य करेंगे। वहीं मोक्ष वाहन भी जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शमशान घाट तक शव को ले जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार के गाइडलाइंस के सवाल पर सांसद ने आपत्ति जताते हुए सरकार से अपने फैसले पर पुनः विचार किए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में प्रसाद और भोग का महत्व, अगर प्रसाद और भोग श्रद्धालुओं के बीच ना बांटे तो धर्म या यज्ञ पुण्य नहीं होता। वहीं सोनारी में बन रहे 26 फीट की प्रतिमा के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूजा में प्रतिमा का विशेष महत्व होता है। मां की प्रतिमा पर सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किन क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और कैसे? कोविड को लेके हम लोगों ने पहले भी देखा है कि हम लोगों को विभिन्न वर्गों का सहयोग मिलता रहा है। जो कोविड के पहले 2 वेव थे उसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य में कुछ कमियों को महसूस किया था। उनमें से एक जो कमी है वो एम्बुलेंस के सर्विसेज की थी और एक कमी जो है वो सब वाहन के सर्विसेज की थी। हम लोगों ने रिसेंटली ही विभिन्न प्रयासों से कुछ एम्बुलेंसेस और सब वाहन प्राप्त किए हैं। आज इसी क्रम में माननीय सांसद जमशेदपुर के द्वारा हम लोगों को 5 एम्बुलेंसेस एवं 2 सब वाहन और दिए जा रहे हैं। इन 5 एम्बुलेंसेस का प्रयोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को जो लेके आना है अस्पताल उसके लिए किया जाएगा। साथ ही साथ 2 सब वाहनों को, एक को घाटशिला अनुमंडल में, एक को शहरी। ऐसा आप लोगों ने देखा है कि परसों हम लोगों के पास 9 मरीज़ मिले हैं, जिसमें से 2 फैमिली थे, जिसके कारण संख्या बढ़ी है, परंतु ये एक इंडिकेटर है। पिछले बार भी हम लोगों ने सेकंड वेव में देखा था कि इसी प्रकार से केस बढ़ने शुरू हुए थे। तो डेफिनेटली ये एक अलर्ट का बिल्कुल स्रोत है
जमशेदपुर में हम लोगों की पूरा प्रयास रहा है कि हम लोग वैक्सीनेशन को इतने बृहद मात्रा में कराएं कि कोविड के जो थर्ड वेव है उसका प्रकोप ज़्यादा ना हो, परंतु कुछ कॉम्प्लासेंसी जमशेदपुर वासियों में, पूर्वी सिंहभूम के जिला वासियों में देखी जा रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिर से वो कोविड के प्रकोप को भूल गए हैं। केरला की स्थिति या महाराष्ट्र की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो वो उन राज्यों में वैक्सीनेशन रखी हुई है, उसके बावजूद भी कोविड के केसेस में लगातार जो है वृद्धि हो रही है। तो ये पर्व त्यौहार का जो सीज़न है, इसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इसमें और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम लोगों को अपने गार्ड्स को बिल्कुल डाउन नहीं कर 8 एम्बुलेंस दिए थे, उसी समय कुछ जगह और डिमांड हो गया, जैसे देहाती इलाका है तो अभी 5 एम्बुलेंस और 2 जो सावाहन हम लोग दिए हैं। और इसके लिए उपायुक्त विधि साहब को धन्यवाद देते हैं कि समय रहते हुए इसको उन्होंने उपलब्ध करा दिया। जैसे कोरोना काल में उस समय बड़ी पैनिक समय रहा और हम लोग क्षेत्र में भ्रमण के दरमियान सब देखते हैं कि गाड़ी का अभाव, रात में कोई आया नहीं तो डेथ कर गया, ऐसा तो सुनते थे। तो अभी हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं एम्बुलेंस की सेवा के और गरीब से गरीब लोग को समय ये स्थान में जैसे पहुंचा दे ताकि लोग को उपचार सही समय पर हो सके। और इसी चलते कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे लोग उपस्थित हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष उपस्थित हैं, कई मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं। ये लोग हमेशा कहते थे गुंजन यादव, और इसको जो है वो लोग भी इसको व्यवहार में लें, है कि नहीं। और हम वैसे लोगों को दे रहे हैं जो अगर गरीब तबके के लोग हैं, जिसका सोचिए चप्पल तक नहीं है, तो हम उसको देने से पहले ये जरूर बोल देते हैं कि अगर गरीब आके कोई दस्तक देता है, उसका पास एक पैसा नहीं, पहले इसको अस्पताल पहुँचा, है ना। अगर कोई उस तरह सामान्य है तो थोड़ा सा ड्राइवर वगैरह का चाय पानी का व्यवस्था कर सकता है तो ठीक है, नहीं भी कर सकता तो ठीक है। तो वैसे ही लोगों को सामाजिक संस्था को भी हम लोग दे रहे हैं। और अभी इतना सारे चल रहा, अभी तक कोई किस कहीं से कोई कुछ बोले नहीं, बेहतरीन ढंग से चल रहा है। और अभी देखिए पिछले बार में 1 सिलेंडर था। पूजा सादगी से मनाना चाहिए, वर्तमान कोरोना काल समय है, लेकिन ये भी देखना है सरकार को जो परंपरा और इसका संस्कृति अनुरूप में हो। जैसे पूजा हो रहा था प्रसादी नहीं, बिना प्रसादी का माँ का पूजा का क्या फल, सब उपवास रहते हैं, है कि नहीं। तो प्रसाद कम से कम अलाउ करना चाहिए, तो लिमिटेड नहीं हो लेकिन प्रसादी अलाउ करना चाहिए। महाभोग का खास करके सनातन धर्म इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। 9 दिन से लोग माँ का पाठ करते हैं, पूजा करते हैं और वो एकदम सीधा साधा प्रसादी होता है। तो ये सब अलाउ करना चाहिए। चले इस बार बाजा उजा अलाउ किए हैं, अब ठीक है 200-150 आदमी पुष्पांजलि जब लिमिट कर दे कि भाई चलो 50 आदमी 100 आदमी आकर इसको करे फिर चले जाए, लेकिन एकदम 50। बोकारो में बैरक में गोली लगने से जवान की हुई मौत। बोकारो जिला के पुलिस लाइन बैरक में गोली लगने से पुलिस जवान की मौत। पुलिस जवान को राइफल से लगी गोली। मृतक जवान का नाम है सुशील द्विवेदी। बोकारो पुलिस जिला बल का जवान है, 2021 बैच का जवान। 2019 में STFC से बोकारो जिला बल में हुई थी पदस्थापना। पुलिस जवान धनबाद जिले का बताया जा रहा है। बोकारो SP चंदन कुमार झा ने घटना की पुष्टि की। घटनास्थल पर पहुंचे SP बोकारो पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है। हादसा या आत्महत्या, इस पर हो रही है जांच। सोनारी पूजा से पहले जिला प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन का दिया आदेश, गाइडलाइंस उल्लंघन बना कारण। सोनारी थाना अंतर्गत श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी सोनारी द्वारा 28 से 30 फीट के मूर्ति पर जिला प्रशासन के द्वारा लगाया गया रोक। माता रानी की मूर्ति की पूजा होने से पहले जिला प्रशासन की ओर से मूर्ति के विसर्जन करने का जारी किया गया आदेश, जिसके लिए 24 घंटे का समय दिया गया। प्रशासन तथा JNAC का कहना है कि कोरोना महामारी की गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति नहीं बना है। कोरोना महामारी की गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति 1 फीट से 2 फीट की होनी चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन ने आदेश दिया कि उस मूर्ति का विसर्जन किया जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग और मां दुर्गा के भक्त लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और इसका जमकर विरोध किया। इन लोगों का कहना है कि जब मूर्ति बन रहा था उस समय जिला प्रशासन, JNAC, सोनारी थाना के लोग उस समय इसका विरोध क्यों नहीं किए। जब मूर्ति बन जाने के बाद ऐसा क्यों किया जा रहा है। वहां की आम जनता का कहना है कि हम लोग कोरोना महामारी के नियम को पालन करेंगे और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कोरोना महामारी गाइडलाइन का पालन और जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है अनुपालन करते हुए हम लोग मां दुर्गा की पूजा करेंगे। आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि यह लोग भक्त श्रद्धालुओं को पूजा करने की अनुमति दे। कल हम लोग को दैनिक भास्कर पेपर के माध्यम से जानकारी मिला कि ऐसा घटना एक यहाँ पूजा माँ का मूर्ति बन रहा है
और उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रशासन के द्वारा 24 घंटे का समय दिया गया है। ये धार्मिक आस्था का विषय है और करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था माँ दुर्गा के साथ जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, माता की मूर्ति बन गई। अगर आप इसके लिए अगर पूजा कमेटी को जिम्मेवार बनाते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते उल्लंघन करते हुए उन्होंने मूर्ति बनाया, और मैं ये सवाल करना चाहता हूं जमशेदपुर के डीसी और लॉ एंड ऑर्डर और सोनारी थाना और जेएनएससी के अफसरों से कि जब 3 महीने से यहाँ मूर्ति बन रहा था पंडाल का घेराबंदी करके, तब आप कहाँ थे? आपने प्रारंभिक स्टेज में क्यों नहीं उसका निदान निकाला? अगर आप प्रारंभिक स्टेज में निदान निकालते तो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होता। यह सरासर गलत है कि माँ की मूर्ति का बिना पूजा किए डिस्ट्रॉय करना। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, हम लोग भी प्रयासरत हैं। कोरोना एक महामारी है, इस महामारी से सभी लोग त्रस्त हैं, इसका अनुपालन हो। इसके स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की जयंती कैलाशपति मिश्र सामाजिक सर्वोदय मंच की ओर से मनाई जाएगी। कल स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर राजनीति में प्रवेश करने वाले स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की जयंती है। इस मौके पर कल आदित्यपुर में कैलाशपति मिश्र सामाजिक सर्वोदय मंच की ओर से उनकी जयंती समारोह मनाई जाएगी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि धनबाद के भाजपा सांसद पीएन सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा नेता सह मंच के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने बताया कि स्वर्गीय मिश्र सामाजिक न्याय और अंत्योदय की हिमायती थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिया। 5 अक्टूबर वो स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को मनाने के लिए कैलाशपति मिश्र सामाजिक सर्वोदय मंच द्वारा कल इसी मधुबन होटल में 3:30 पर उनके जन्मदिन के आयोजन की गई है, जिसमें मुख्य रूप से धनबाद के सांसद पीएन सिंह साहब रहेंगे, पूर्व प्रदेश डॉक्टर दिनेश गोस्वामी जी रहेंगे, हमारे मुख्य संरक्षक के श्रीवास्तव जी रहेंगे और भी अन्य लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। मंच द्वारा जो कैलाशपति मिश्र के साथ जो लोग भी काम किए हैं उनको सम्मानित करना, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्षों को भी सम्मानित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और कुछ सामाजिक क्षेत्रों में जो लोग अच्छे काम करते हैं समाज के प्रति, वैसे व्यक्ति को भी चिन्हित कर कुछ लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे। जमशेदपुर आशीष द्वारा जरूरतमंद छात्रों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से पुस्तक उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया शुभारंभ। जमशेदपुर आशीष विभाग के द्वारा जमशेदपुर शहर के जरूरतमंद छात्रों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से नई शुरुआत की गई, जहां जरूरतमंद छात्रों को पुस्तक उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य शुरू किया गया। इसके लिए विभाग ने किताबों का संग्रह करना शुरू कर दिया है। ये वैसे पुस्तक है जो छात्रों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल है और अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों ही पुस्तक यहाँ संग्रहित किए जा रहे हैं। विभाग के द्वारा शहरवासियों से अपील की गई कि वे इस कार्य में विभाग का सहयोग करें। जो पुस्तकें छात्रों के इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं उन्हें आशीष को सुपुर्द करें और विभाग इन किताबों को एक पुस्तकालय के माध्यम से जरूरतमंद छात्रों को उपलब्ध करवाएगी और जरूरतमंद छात्रों को पाठ्यक्रम में पुस्तकें उपलब्ध हो पाएंगी। आप देखेंगे कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा पूर्व से ही पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की परंपरा रही है, लोगों को सुविधा दिया गया है। अभी वर्तमान में भी आप देखेंगे कि साक्षी गोल चक्कर के पास हम लोग करीब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें लाइब्रेरी के अलावा उसमें और भी नीचे दुकान रहेगा, लेकिन मुख्यतः लाइब्रेरी ही उसमें संचालित होगा। तो उसको लेकर के आप देखेंगे तेज़ी से काम हो रहा है और हम लोग जो आह्वान भी किए हैं शहर के लोगों से कि जो भी किताबें आप लोग पढ़ते हैं और उसके बाद जो बेकार घर में रखा रहता है उसको जेएनएससी को दे दिया जाए और जेएनएससी उसको जो है उन छात्रों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से किताब नहीं खरीद सकते हैं या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनको किताब नहीं उपलब्ध हो पाता है, वैसे बच्चों को हम लोग यहाँ से सहायता या सुविधा इस तरह का दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जब लाइब्रेरी बन जाएगा तो हम लोग पुस्तक बैंक भी बना रहे हैं
और इस सारा पुस्तक बैंक को हम लोग लाइब्रेरी में समाहित करेंगे, एक एक पुस्तक को वहाँ रखेंगे। और जिन लोगों को पढ़ने की जो लत है या जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वैसे बच्चों को हम लोग चिन्हित करते हुए उनको पुस्तक वितरण करते हुए उनको पढ़ाई का उचित माहौल भी लाइब्रेरी में देंगे। तो आप कुल मिलाकर के देखेंगे कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी सिर्फ सफाई या डेवलपमेंट का काम नहीं है, बल्कि हमारा देश और हमारे समाज के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो कैसे किसी तरह से वंचित नहीं रह जाए, इसकी भी सोच है हम लोगों को। और इसी सोच का परिणाम है कि हम लोग पुस्तक बैंक बना रहे हैं और मुफ्त रूप से लोगों के बीच में हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच में वितरण कर रहे हैं। कुदासिंगी गांव में विधायक प्रतिनिधि ने किया 100 kV ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। खरसुआ प्रखंड अंतर्गत कृष्णापुर पंचायत के कुदासिंगी गांव में सोमवार को 100 kV ट्रांसफार्मर का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि अर्जुन उर्फ नायडू गोप ने फीता काटकर किया। मालूम रहे कि उक्त गांव में पिछले 4 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना विधायक दशरथ गागराई को दी। विधायक गागराई के प्रयास से उक्त गांव में रविवार को ट्रांसफार्मर लगाया गया। के कुदासिंगी गांव में 100 kV का ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना ग्रामीण जनताओं के द्वारा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दशरथ गागराई जी को बीते दिनों मिली। सूचना मिलने के उपरांत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दशरथ गागराई जी ने संज्ञान में लेते हुए एसडीओ सरायकेला जेई साहब से बात करके तकलाकीन 100 MVA का ट्रांसफार्मर तुरंत कुदासिंगी में आदेश देके आज के दिन में खरसुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि नायडू गोप द्वारा उद्घाटन किया गया। इसी तरह का क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक जी के द्वारा जनहित का कार्य जारी है, चाहे वो मेडिकल केस की बात हो, चाहे वो विकलांग का पेंशन, विकलांगों का चेयर, विकलांग के लिए कुर्सी का वितरण हो। हम लोग हर डिपार्टमेंट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही उनके दिशा निर्देश पर काम करते आ रहे हैं, प्रयासरत हैं। और हमारा यही सोच है कि खरसुआ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, बिजली और पानी को लेके हम लोग आने वाले दिनों में काम कर रहे हैं, जिसका ग्रामीण जनताओं को लाभ मिलेगी। आपका नाम? मैं कुंवर अनूप सिंह देव, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला प्रवक्ता, सरायकेला खरसुआ। चांडिल में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर भाजपा और आजसू ने सौंपा ज्ञापन। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कई पंचायतों में करीब 1 सप्ताह से बिजली गुल है, जिसमें आम लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। बिजली व्यवस्था को अविलंब दुरुस्त करने तथा नियमित एवं सुचारू रूप से बिजली बहाल करने की मांग को लेकर आजसू पार्टी एवं भाजपा ने चांडिल विद्युत कार्यालय पहुंचकर विद्युत सहायक अभियंता अजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। आजसू नेता खगेन महतो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से विभाग को 15 दिनों का मोहलत देते हुए कहा कि अगर बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो आजसू कार्यकर्ता विद्युत कार्यालय के समक्ष 1 दिनी उपवास रखेंगे तो आंदोलन को और तलब करेंगी। मौसम खराब होने के चलते लाइटनिंग, आप तो जानते हैं लाइटनिंग जोन है, लाइटनिंग के चलते सारा इक्विपमेंट से गड़बड़ हो जाता है। लाइन में इंसुलेटर पंचर होता है, उसको खोज के निकालना ये टफ वर्क है, टाइम टेकिंग वर्क है। फिर भी उसको हम लोग प्रयास करके जितना जल्दी हो सके उसको करते हैं। और परसों जो लाइटनिंग हुआ था, सब स्टेशन का सारा इक्विपमेंट जल गया था। ब्रेकर, मेन जो ब्रेकर है जिसे लाइन निकलता है और फॉल्ट पे ट्रिप करता है, सारा ब्रेकर ट्रिप कर गया था। संजोग से सब स्टेशन के बगल में ही एक लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त गिरा था, उसके चलते फिर उस मशीन को हम लोग बहुत त्वरित स्तर से बनवाए। दूसरे दिन ही आपका बन गया। कुछ आज भी काम चल रहा है। आज भी हम जेई साहब को भेजे हैं रांची, हम लोग उसका रिले होता है, ब्रेकर का रिले, और रिले गए हैं लाने के लिए, वो बना करके लाएंगे तो आज शाम तक हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। ये कार्यक्रम आज हम लोग विधिवत रूप से ज्ञापन सौंपे हैं ये सहायक अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल चांडिल को, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इस बिजली आपूर्ति में बहुत सारे समस्या आ रही है और 24 घंटे में मुझे नहीं लगता है कि 5-7 घंटे भी कंटिन्यू लाइन मिल पाता है। और ये समस्या सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये कंटिन्यू का समस्या है। तो हम लोग ये क्षुब्ध होकर इस समस्या के समाधान के लिए आज हम लोग अपना ज्ञापन सौंपा है और इसमें हम लोग समय दिया है 15 दिन का। 15 दिन के अंदर अगर इस पर ठोस कदम उठा के विद्युत आपूर्ति सही ढंग से नहीं मिलता है हम लोगों को,
आम जनताओं को इस क्षेत्र का, तो हम लोग जो है 15 दिन के बाद एक सांकेतिक उपवास करेंगे ये विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल चांडिल के कार्यालय के समक्ष। यदि उस पर भी नहीं सुनी गई तो अनिश्चितकालीन धरना एवं अनशन में हम लोग यहाँ पे कार्यालय के समक्ष बैठेंगे और विभाग के वरीय पदाधिकारी तो ये डिमांड करेंगे कि भाई जब तक हमारे इस क्षेत्र का बिजली का समस्या को समाधान न किया जाए तब तक हम लोग अपना कार्यक्रम को खरसवा के विभिन्न गांव में सोना सोबरन के तहत लाभुकों के बीच धोती साड़ी का हुआ वितरण। खरसवा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सोना सोबरन योजना के तहत लाभुकों में धोती साड़ी का वितरण किया गया। झामुमो के जिला प्रवक्ता अनूप सिंह देव व प्रखंड अध्यक्ष अरुण जामुदा के नेतृत्व में रामगढ़, रामपुर, खिलारी शाही व बाजार शाही के पीडीएस दुकानों में धोती साड़ी का वितरण किया गया। झारखंड सरकार द्वारा सोना संग्राम के माध्यम से खरसवा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा साथ विधायक जी के दिशा अनुसार हम लोग आज खरसवा प्रखंड के हरिवंजा पंचायत में रामपुर गांव, खिलाड़ी साई, रामगढ़ तीनों गांव में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा खरसवा के प्रखंड अध्यक्ष, जिला के कार्यकारिणी सदस्य, पंचायत अध्यक्ष और हमारे साथ सम्मिलित होके तीनों गांव में हम लोग बारीकी से जाके डीलर के साथ मिलके हम लोग राज्य सरकार के द्वारा जो धोती साड़ी लुंगी का आवंटन सोना संग्राम के तहत झारखंड सरकार ने की है, वो चीज़ हम लोग बीपीएल कैटेगरी और गरीब वर्ग के ग्रामीण जनताओं को डीलर के माध्यम से झारखंड सरकार का योजना हम लोग वितरण करने में प्रयासरत हैं। और खरसवा पंचायत में भी हम लोग जिला सदस्य ललन तिवारी जी और मैंने सुनीता तोप्पो डीलर के पास जाके बीते दिनों सोड़ी, साड़ी, धोती, लुंगी का वितरण किया। और इसी तरह का हम लोग का प्रयासरत है कि खरसवा प्रखंड के 13 पंचायतों में आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का महापरिवार जगह जगह पे जाके चुनित करके डीलरों को 55 डीलर के पास हम लोग पहुंचेंगे और निश्चित रूप से इस तरह का जो राज्य सरकार का जो सोना संग्राम का जो योजना गरीब लाभुकों को मिला है उस पर हम लोग पहुंच के ग्रामीण जनताओं को लाभ दिलाएंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा जमशेदपुर में 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी 22वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सर्किल के CGMT मौजूद रहे। BSNL ने सोमवार को अपने 21 वर्ष पूरे कर लिए और 22वें वर्ष में प्रवेश किया, जहां देश भर में इस उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जमशेदपुर स्थित एक होटल में भी इसका आयोजन किया गया। यहां जिले भर के तमाम कर्मचारी शामिल हुए, जहां बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। 22वें 21 साल पूरे हो गए। 22वें स्थापना दिवस पर जो है जमशेदपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे मुझे आमंत्रित किया गया। आज इस अवसर पर हम लोगों ने साथ काम करने वाले हमारे चैनल पार्टनर जो टिप्स और हमारे चैनल क्लस्टर पार्टनर्स हैं जो कि हमसे जुड़े हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको फैसिलिटेट किया गया। प्लस साथ में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो पिछले साल में जो है जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की है उनको फैसिलिटेट किया गया ताकि उनका जोश बना रहे और बहुत ही अच्छे से काम कर पाए। जमशेदपुर के लिए क्या नया होने वाला है 22 साल होने के बाद, ऐसा क्या करेंगे? देखिए जमशेदपुर में अभी तो जो मेन फोकस हम लोग अभी कर रहे हैं कि जमशेदपुर में FTTH के थ्रू फाइबर का नेटवर्क को जो है फाइबर के थ्रू जो हाई स्पीड कनेक्शंस जो हैं लोगों के घर में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, ऑफिस में है, एस्टेब्लिशमेंट शॉप्स में दिए जाने की का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको और तेज़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है अब हमारा लक्ष्य है कि हम न सिर्फ से जमशेदपुर शहर में बट जमशेदपुर के बाहर के छोटे टाउन्स और विलेजेस जो हैं उनमें भी जो है इसको हम पेनिट्रेशन हमारा
उसका बढ़े, ताकि ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाके सेमी अर्बन एरियाज में भी जो है हमारी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचे। इसके लिए हम लोग फाइबर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एक एयर फाइबर बोलते हैं, नाम है एयर फाइबर लेकिन है वो वायरलेस ही एयर फाइबर से नाम दे दिया गया है। तो उसका भी इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर हम लोग फाइबर पहुँचाने में दिक्कत होगी या कुछ वक्त लगेगा, वहाँ पर हम लोग कनेक्शन देने की हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देने की व्यवस्था करेंगे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोडरमा गांव में मिला विवाहिता का शव, ससुराल के लोग फरार, पुलिस जांच में जुटी। मानगो बस स्टैंड के बाहर खोमचेवाले से आछेस कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली का विरोध करते हुए भाजपा ने आछेस के बाहर किया प्रदर्शन। जमशेदपुर सांसद की ओर से 5 एम्बुलेंस और 2 मोक्ष वाहन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।